आज हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स क्या हैं और इनको कैसे और कहाँ यूज़ करना है। ए एन दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी ए एन और दी जो हैं वो आर्टिकल्स कहलाते हैं। ए और एन हमेशा सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होता है, यानी सिंगुलर वाहिद और ऐसे नाउन जो कि काउंट किए जा सकते हैं उनसे पहले ए और एन यूज़ होता है। एन के बारे में जैसा कि आप इब्तदाई क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमेशा वावल वर्ड से पहले एन यूज़ होता है। ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वावल्स। तो एन हमेशा ऐसे सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होगा जो कि वॉवल्स हैं, और ए ऐसे सिंगुलर और काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ होगा जो कि वॉवल्स नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि दी कहाँ यूज़ होगा, दी का क्या यूज़ है। दी का फर्स्ट यूज़ ये है कि ये कॉमन नाउन से पहले भी दी यूज़ हो सकता है अगर हमने उस नाउन का पहले ज़िक्र कर लिया है। पहले हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं और हम उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो उस कॉमन नाउन से पहले दी यूज़ होगा। जैसे दिस इज़ ए टेबल, ये एक मेज़ है। अब हमने इसी को दोबारा यूज़ किया, द टेबल इज़ राउंड, यानी मेज़ गोल है। ठीक है, हमने उसी टेबल का दोबारा ज़िक्र किया तो यहाँ कॉमन नाउन से पहले हमने दी इस्तेमाल किया। दी का हम सेकंड यूज़ देखते हैं कि जब किसी चीज़ को हम स्पेसिफिक करते हैं, किसी मखसूस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो वहाँ भी दी इस्तेमाल होगा। गिव मी दी येलो मैंगो, ठीक है, कि मुझे येलो मैंगो दे दो। हमने कौन सी मैंगो को स्पेसिफिक किया है, किस मखसूस मैंगो की तरफ इशारा किया है, येलो मैंगो, यानी कि वहाँ ग्रीन मैंगो भी मौजूद थे लेकिन हमने ख़ास येलो मैंगो की बात की, इसलिए इससे पहले दी इस्तेमाल हुआ। इसका थर्ड यूज़ हम देखते हैं कि दी और कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। थर्ड इसका यूज़ है कि यूनिक हेवनली बॉडीज़ से पहले भी दी इस्तेमाल होगा, जैसे दी सन, दी मून, दी स्टार, दी अर्थ, यानी ऐसी चीज़ें जो लासानी हैं, जो अपनी मिसाल नहीं रखती। तो यहाँ पे यूनिक हेवनली बॉडीज़ से पहले दी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इसका यूज़ है जब कोई वाहिद ज़िंदा चीज़ अपनी पूरी जमात या ग्रोह की नुमाइंदगी करे तो उससे पहले भी दी इस्तेमाल होगा। जैसे द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे डॉग अपने तमाम पूरे ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा है कि जितने भी दुनिया में डॉग हैं वो तमाम के तमाम फेथफुल हैं। इसलिए यहाँ पे जब कोई पूरी जमात की नुमाइंदगी कर रहा हो तो वहाँ उससे पहले दी इस्तेमाल होगा। द काउ इज़ अ यूज़फुल एनिमल, तो यहाँ पे एक काउ की बात नहीं हो रही बल्कि तमाम काउ, दुनिया में जितनी भी काउ हैं उन सब की बात हो रही है, पूरे ग्रुप की बात हो रही है, तो तमाम काउ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ भी दी इस्तेमाल हुआ। यहाँ एक ख़ास बात कि हमने बात की कि जब कोई वाहिद ज़िंदा चीज़ अपनी पूरी जमात या ग्रोह की तरफ नुमाइंदगी करे तो उसके नाम से पहले दी लगाया जाएगा। लेकिन मैन एंड वी मैन, ये दो वर्ड्स हैं जो अपने ग्रुप की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैन और वी मैन से पहले हमने दी नहीं लगाना। मैन इज़ अ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है, ठीक है, इससे पहले हमने दी नहीं लगाना, यानी हमेशा हमने उन नामों से पहले दी लगाना है जब जमात की तरफ इशारा कर रहे हों, लेकिन मैन और वी मैन से पहले हमने दी नहीं लगाना।
आगे चलते हैं। दरियाओं, समंदरों, पहाड़ों के सिलसिलों, जज़ायर के मजमूओं, नहरों, सहराओं, अखबारों और आसमानी किताबों के नामों से पहले भी दी इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे दी रिवर, दी रावी, दी अरेबियन सी, दी हिमालय। ठीक है, हिमालय जो है वो पूरे माउंटेन रेंज की बात हो रही है, इसलिए इससे पहले दी इस्तेमाल हुआ। दी अपर चनाब कनाल, नहर का नाम, इससे पहले दी इस्तेमाल हुआ। दी चुलिस्तान डेजर्ट, सहरा का नाम, इससे पहले दी इस्तेमाल हुआ। दी जंग, अखबार का नाम, इससे पहले दी इस्तेमाल हुआ। दी बाइबल, दी होली कुरान, ठीक है, मुक़द्दस आसमानी किताबें, इनसे पहले दी इस्तेमाल हुआ। आगे हम देखते हैं, हम दी उस नाउन से पहले भी इस्तेमाल करते हैं जिसका हमें पता हो। जैसे हमने कह दिया ओपन दी विंडो, तो हमें पता है कि हम किस विंडो की बात कर रहे हैं, हम उस विंडो की बात नहीं कर रहे, हम घर में बैठे हुए हैं, इसलिए हम घर में मौजूद विंडो की बात कर रहे हैं। हम किसी और के घर की विंडो की बात भी नहीं कर रहे, हम स्कूल में मौजूद या ऑफिस में मौजूद विंडो की बात भी नहीं कर रहे, बल्कि हमें पता है कि हम किस विंडो की बात कर रहे हैं। तो वो नाउन जिसका हमें पता हो उससे पहले हम दी लगाते हैं। ओपन दी विंडो, तो यहाँ पे उस विंडो की बात हो रही है जो कि घर में मौजूद है। आगे चलते हैं, कुछ एडजेक्टिव से पहले दी लगाएं तो वो जमा का मफहूम देते हैं। ठीक है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे अमीरों से पहले यानी कि पूरी क्लास की बात हो रही है, तमाम अमीरों की बात हो रही है। ठीक है, तमाम अमीरों की जब हम बात करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने दी लगा दिया सिंगुलर का मफहूम देने के लिए, प्लूरल का मफहूम देने के लिए। दी ऑनेस्ट आर सक्सेसफुल इन लाइफ, के ईमानदार लोग हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्ट ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे दी लगा दिया। आगे चलते हैं, दी का नेक्स्ट यूज़ देखते हैं कि हमेशा एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री से पहले यानी सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की जैसा कि आपको पता है कि 3 डिग्री हैं और इसकी जो आखिरी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले भी हमेशा दी इस्तेमाल होता है। इकबाल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट से पहले दी लगाया। नेक्स्ट यूज़ इसका है कि इसी तरह एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दी इस्तेमाल होगा। तारिक इज़ द वाइज़र ऑफ द 2 बॉयज़। तारिक 2 लड़कों में ज़्यादा वाइज़र है, ज़्यादा ज़हीन है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है, यानी 2 लोगों के दरमियान मुकाबला हो रहा है, तो वहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी दी इस्तेमाल होगा। इसका नेक्स्ट यूज़ है कि जब कोई टाइटल यानी लक़ब इस्तेमाल हो तो उससे पहले भी दी इस्तेमाल होगा। जैसे कायदे आज़म है तो कायदे आज़म से पहले हम दी लगाएंगे, द कायदे आज़म, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर। आगे देखते हैं कि दी का एक और यूज़ है कि ये कहाँ यूज़ होगा। ऑल एंड बोथ के बाद दी इस्तेमाल होगा और होल से पहले दी इस्तेमाल होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। बोथ, जैसा कि हमने पढ़ा, बोथ्स के बाद दी लगेगा। बोथ दी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन दी क्लास। नेक्स्ट ऑल के बाद भी हमने दी लगाना है। ऑल दी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, और होल से हमने पहले दी लगाना है। दी होल क्लास वॉज प्रेजेंट। अब हम ये देखेंगे कि हमने दी कहाँ नहीं लगाना। इंसानों के नामों से पहले हमने दी नहीं लगाना,
कंट्रीज़ के नामों से पहले दी नहीं लगाना। सिटीज़ और कस्बों के नामों से पहले भी हमने दी नहीं लगाना। पहाड़ों के नामों से पहले दी नहीं लगाना। अब यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा कि पहाड़ों के सिलसिलों से के जो सिलसिले हैं उनसे पहले तो दी लगाना है, लेकिन जो सिलसिले नहीं हैं, पहाड़ हैं, उनसे उनके नामों से पहले हमने दी नहीं लगाना। झीलों के नामों से पहले भी हमने दी नहीं लगाना। ठीक है, दरियाओं, समंदरों और नहरों के नामों के से पहले तो दी लगाना है, लेकिन झीलों के नामों से पहले दी नहीं लगाना। जैसे सैफुल मुलूक झील है तो इससे पहले हम दी नहीं लगाएंगे। K2 माउंटेन है, इससे पहले हम दी नहीं लगाएंगे। ठीक है, माउंटेन रेंज नहीं है, माउंटेन है। डस्का देहात, इसके नाम से पहले हमने दी नहीं लगाना। लाहौर सिटी है, इसके पहले हमने दी नहीं लगाना। पाकिस्तान कंट्री है, इससे पहले हमने दी नहीं लगाना। तारिक जो है वो नेम है, इससे पहले भी हमने दी नहीं लगाना। ज़बानों, मज़ामीन के नामों से पहले दी इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, हमने जब भी इंग्लिश लिखना है तो दी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, दी इंग्लिश इज़ रॉन्ग। दी उर्दू नहीं होगा, सिर्फ उर्दू। मैथमेटिक्स, दी मैथमेटिक्स नहीं होगा, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इनसे पहले भी हमने दी नहीं लगाना। इसके अलावा हमने मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी दी नहीं लगाना। मटेरियल नाउन यानी कि वो नाउन जो किसी मेटल से बने हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, इनसे पहले हमने दी नहीं लगाना। सिल्वर एंड गोल्ड आर मेटल्स, इनसे पहले दी नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आपको पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। वो नाउन जिसका मुजस्सम वजूद ना हो, दुनिया में उसका वजूद ना हो, लेकिन ख़यालात में या तसव्वुरात में वो चीज़ मौजूद हो, जैसे लव है, हेटेड है, ऑनेस्टी है। इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनसे पहले दी इस्तेमाल नहीं होगा। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले दी इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये था दी का यूज़ कि हमने दी को कहाँ यूज़ करना है और दी को कहाँ यूज़ नहीं करना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। वी वेंट टू दी डेजर्ट थर। ठीक है, हमने डेजर्ट थर से पहले दी लगाया, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सहराओं के नामों से पहले दी लगेगा। शी यूजेस एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला क्या है? वॉवल है, इससे पहले हमने एन लगाया। इन दी सन, सन क्या है? यूनिक हेवनली बॉडीज़ में से है, इसलिए हमने सन से पहले दी लगाया। क्लोज दी विंडो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जब हम उस नाउन की बात कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं, क्लोज दी विंडो यानी हम उस विंडो की बात कर रहे हैं जो कि घर में मौजूद है, तो यहाँ पे हमने विंडो से पहले दी लगाया। वी सा एन ऑस्ट्रिच इन दी ज़ू। तो ऑस्ट्रिच क्या है? वॉवल है, इससे पहले हमने एन लगाया। दी हॉली कुरान। हॉली कुरान क्या है? मुक़द्दस आसमानी किताब, इससे पहले हमने दी लगाया। इमरान खान इज़ दी बेस्ट क्रिकेटर। बेस्ट क्या है? कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने दी लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पे दी लगाया। गिव मी दी ग्रीन बॉल। मुझे ग्रीन बॉल दो। यहाँ पे हमने क्या किया? स्पेसिफिक बॉल की तरफ चूँकि इशारा किया है, ग्रीन बॉल की तरफ। तो जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक करते हैं तो उससे पहले दी लगता है, इसलिए हमने यहाँ दी यूज़ किया। दी कायदे आज़म वाज आ ग्रेट लीडर। कायदे आज़म लक़ब है, इससे पहले हमने दी यूज़ किया। जमील इज़ डैश, जमील इज़ दी टॉलेस्ट गर्ल इन दी क्लास। यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, जमील जो है वो नाम उन्होंने में लिखा है लेकिन आगे गर्ल की बात कर दी, तो जमीला हम इसको कर लेते हैं। जमीला इज़ दी टॉलेस्ट गर्ल इन दी
क्लास। टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने इससे पहले दी लगाया। आगे चलते हैं। अर्थ, अर्थ से हमने दी लगाया क्यों? यूनिक हेवनली बॉडीज़ है। नवाई वक्त से पहले हमने दी लगाया क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर के नाम से पहले हमने दी लगाना है। आ टेबल, टेबल क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है टेबल, इससे पहले हमने ए लगा दिया। चुलिस्तान डेजर्ट, सहरा है, सहरा के नाम से पहले हमने दी लगाना था, इसलिए हमने दी लगा दिया। दी रिवर रावी, ठीक है, तो दरियाओं के नामों से पहले हमने दी लगाना था, इसलिए हमने रावी से पहले दी लगा दिया। दी स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने इससे पहले दी लगाया। तो ये था वॉवल्स, तो आर्टिकल्स। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।